Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. Today we are going to start with Class 6 Science NCERT book, and we have here our first chapter, that is Food, Where Does It Come From? Now what is food? This we all know, and this chapter will tell us कि जो खाना हम खाते हैं वो आता कहाँ से है. So let's learn, explore and score good marks. The first question says, what is food and why do we need food? Now, anything which we eat to live is called food. For example, roti, bread, pulses, rice, fruits, vegetables, milk, curd, butter, etc. आप इसमें कुछ भी example लिख सकते हो जो आपको लिखना है. All living beings need food. तो ये तो हो गया first part कि food होता क्या है. Why do we need food? Food is needed by all living beings for four main purposes. Food provides energy to work, it promotes body growth, food helps in building new cells to replace old worn out cells, and it provides resistance and protection against diseases from infection. अब food any organism जो वो खाता है या पीता है, it eats, it drinks, कुछ भी किस लिए? To grow and मेंटेन करने के लिए, काम करने के लिए, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड. हमारी फिजिकल बॉडी बनती है खाने से. एंड वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएगा आपको पता है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. हम सबको फूड चाहिए. ठीक है, फूड से आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है काम करने के लिए. और फूड क्या देता है आपको? न्यूट्रिएंट्स देता है, जिससे कि आपकी ग्रोथ अच्छी होती है. और जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना, खाना अच्छे से खाओ तभी आप रिकवर करोगे. सो फूड किस में हेल्प करता है? हमें हील करने में, रिकवर करने में. फूड आपको हेल्दी रखता है और डिजीजेस से फाइट करने के लिए ताकत भी देता है. The next question is, we all eat different kinds of food at different times. Do you agree with this statement? आप सब अलग अलग खाना खाते हो, अलग तरह का खाना खाते हो, according to your taste खाते हो और different times में खाते हो. Do you agree? Yes, we all eat different kinds of food at different times and on different days. There seems to be so much variety in food that we eat. आप सबको पता है कितनी सारे तरह के variety है आप खाना जो खाते हो. Different people eat different types of food according to their habits, lifestyle, taste, availability, etc. जैसे अगर आप मुझसे पूछो, आई लाइक साउथ इंडियन, आप लोगों को कौन सा फूड अच्छा लगता है, किस टाइप का फूड अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताना. सो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि सम पीपल ईट फूड प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, डोसा. कोई नॉन वेजिटेरियन खाता है, एग, मीट, फिश, चिकन. सी दिस चैप्टर इज लाइक बहुत प्रैक्टिकल. यू ऑल नो दिस. आई हैव रिटन दीज एग्जाम्पल्स टू गिव यू एन आइडिया. आप अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें लिख सकते हो. राइट? Now, the next question is, what do you mean by ingredients? अब आपने एक term हमेशा सुना होगा, ingredients. The components or the materials required to prepare a food item are called as ingredients. The various food items which we eat daily are usually made up of more than one material or ingredients. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? आपने कभी पैकेट परचेज करा होगा खाने का, कोई पैकेट फूड होता है. हर एक पैकेट के पीछे, चलो आप चिप्स ले लो, कभी आपने खरीदे होंगे, उस पैकेट के पीछे एक लिस्ट लिखी होती है इंग्रेडिएंट्स की. मतलब ये किस किस चीज़ों से बना है, उन्हीं को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. एग्जाम्पल मैंने इसमें ये एग्जाम्पल लिखे हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग. आपको जो एग्जाम्पल लिखना है आप लिख सकते हैं. बॉइल्ड राइस में आपको पता है चावल चाहिए, पानी चाहिए, आप इसको बॉईल करोगे तो आपका ये बॉइल्ड राइस बन जाता है. वेजिटेबल करी के लिए आपको सॉल्ट, नमक चाहिए, स्पाइसेस, मसाले चाहिए, तेल, पानी. पल्सेस आपको दाल चाहिए, दाल में आप नमक डालोगे, स्पाइसेस डालोगे, ऑयल या घी डालोगे और पानी चाहिए. सिमिलरली फॉर इडली, इफ आई से, देन यू नीड दिस राइस, उड़द दाल, नमक, पानी. ठीक है, चलो इसमें मैंने एक स्वीडिश नहीं लिखी. नाउ दिस इज योर टास्क. एक स्वीडिश लेते हैं खीर. खीर बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड?
The ingredients of a food item can be obtained from either plants or animals. These are the main sources of our food. For example, chapati, rice, fruits, vegetables, spices, these all come from plants. And now there are food items such as milk, curd, paneer, eggs, fish, meat, chicken, etc. These food items come from animals. We get milk from cows or buffaloes and meat from chicken or goats. तो सोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ हमें मिलती कहाँ से है. अच्छा, इसमें मैं आपको बता, जैसे कभी व्हेन आई वाज यंग, सो मुझसे कभी कोई पूछता था कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, सो आई यूज्ड टू से दैट्स अ नो ब्रेनर, सोर्सेज ऑफ फूड, शी इज़ माई मॉम. ठीक है, बट एक्चुअली मम्मा ने भी जो फूड बनाया वो आया कहाँ से. क्लियरली वी ऑल नो इट कम्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कहाँ से आते हैं? प्लांट से. जैसे राइस, वीट, हमको पता है फील्ड्स में रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे राइस और वीट ग्रो होता है. और मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, ये सब हमें पता है, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से. सो क्या मेन सोर्सेज हो गए हमारे फूड के? प्लांट्स या एनिमल्स. ओके, नाउ विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट जनरली? Write the names of some edible part of the plant. Edible का मतलब क्या होता है? जो हम खा सकते हैं. ठीक है, आप सब कुछ खाते हैं, like you eat many leafy vegetables, you eat fruits of some plants. तो वही हम आप इसमें एग्जाम्पल बताएंगे जिसको आपको लर्न करना है, जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है. जैसे green plants, we all know they are the primary source of food for all living beings. Generally we eat fruits of many plants, but आपको लगता है कि हम फ्रूट ही खाते हैं, बट बिसाइड्स फ्रूट वी ऑल्सो ईट फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम ऑफ सम प्लांट्स. अब हम एडिबल पार्ट लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स बताते जाएंगे. आपको किसी भी तरह से पेपर में पूछा जाता है कि कौन से प्लांट का आप रूट्स खाते हो, किसका स्टेम खाते हो, या आपको एक मिक्स जम्बल्ड करके ये सब नाम दे दिए जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, और आपको बताना होगा कि इनमें से क्या पार्ट एडिबल है, इनका आप कौन सा पार्ट खाते हो. सो नाउ इफ यू गो थ्रू दिस टेबल, आप दोनों तरह के क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हो. तो रूट्स हम किसकी खाते हैं? कैरेट, बीटरूट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप. ठीक है. स्टेम किसकी है? अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, गार्लिक, टर्मरिक, ब्रोकली पता है ना आपको, हरी वाली जो गोभी, उसका स्टेम भी हम खाते हैं. लीव्स cabbage, spinach, mint, पुदीना, lettuce, leaves of mustard plant. फ्लावर्स किसका खाते हैं? कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, सैफ्रॉन, रोज, फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट, सनफ्लावर और ब्रोकली, जो अभी मैंने आपको बताया. ब्रोकली का देखो, अब ब्रोकली के आप दोनों पार्ट्स खा रहे हो, स्टेम भी यूज होती है और उसका जो हेड्स है, वो जो फ्लावर वाला पार्ट है, वो भी आप, उसका जो हरा वाला जो फूल, वो भी खाते हैं. फ्रूट्स, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, पपाया, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कुछ भी आप लिखो. सीड्स, आपने सीड्स पता है आपको, पीज, दाल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, लोटस, व्हीट, राइस, मेट, मिलेट्स कितने तरह का, सनफ्लावर सीड्स, ये सब क्या हो गए? सीड्स इनके एडिबल पार्ट है. राइट. सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल थॉरली, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इसमें फिर आंसर कर पाओगे. नाउ इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आता है. नेम सम प्लांट्स विच हैव 2 or more edible parts. ये भी हमने देखा था ना, ब्रोकली देखा था. इसी तरह से आपको और बताओ, जैसे कि आप कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स हैं. नाउ मस्टर्ड प्लांट्स हैव 2 एडिबल पार्ट्स. लीव्स आर यूज्ड एज लीफी वेजिटेबल. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड क्या हुआ? सरसों का पेड़. उसके हम 2 पार्ट्स कंज्यूम करते हैं. सीड से हमें क्या मिलता है? ऑयल. क्या मिलता है? मस्टर्ड ऑयल. आपने सुना होगा सरसों का तेल. और लीव्स आप वेजिटेबल की तरह प्रिपेयर करते हो. सिमिलरली गोज फॉर बनाना प्लांट हैज 2 edible plants. The fruit of the banana plant are used as food and the flowers of the banana plant are also used as food in the form of vegetables. बनाना केले का जो पेड़, उसका आप फ्रूट, वो तो फल खाते ही हो, और उसके फूलों की भी सब्जी बना के खाई जाती है. Similarly goes for seeds of lotus. They are also used as dry fruits and stems of lotus भी आपने देखा है, चाइनीज इसका डिश बनता है बहुत अच्छा. Then roots and leaves of radish, वो भी आपको पता है, हम roots and leaves of radish we use as vegetables.
So these are the examples of plants which have 2 or more edible parts. Coming to our next question, which is very easy. It's just that आपके NCERT में है, so I need to provide you with all the even the smallest and the smallest of question which can be asked from your examination point of view. Name the animals which provide us milk. We all know cows, goats, buffaloes, and camel are some of the common animals which give us milk, and the animals which give us meat. अभी भी हमने पढ़ा था कौन कौन से animals meat provide होता है. Goat, sheep, pig, hen, etc. Okay. Now, दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर, बहुत इजी सा चैप्टर है. आपको सारा इसमें से नॉर्मली सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. नेम सम अदर यूजफुल एनिमल प्रोडक्ट्स बिसाइड्स मिल्क एंड मीट. अभी हमने क्या देखा? एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क. फिर देखा एनिमल विच प्रोवाइड अस मीट. नाउ यू कैन ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन, और आपको पता भी है कि इसके अलावा भी एनिमल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. ह्यूमन्स यूज वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. Besides milk and meat, animal give us useful food products. कैसे? Animals like hen and duck, hens and duck, they give us eggs. Such animals which provide us eggs or meat, इनको हम क्या बोलते हैं? Poultry animals. ठीक है. फिश हम सबको पता है, हमारे लिए फिश विटामिन ए का सोर्स होता है, और उससे हमें क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल. और हनी कैसे मिलती है? हनी बी से. तो ये सारे प्रोडक्ट्स besides milk and meat, these are provided by animals. Now this is something now very interesting. Now एक नया इसमें टॉपिक है अब आगे. Define sprouted seeds. आप सबने सुना है, घर में मम्मा सब बच्चों को बोलती है स्प्राउट्स खाने चाहिए, they are very healthy. तो seeds which grow white thread-like structures when soaked in water are called sprouted seeds. अंकुरित सीड्स, अंकुरित चने, अंकुरित दाल जो हमने हमेशा अपने घरों में देखी है, जो कि मम्मा गिव्स अस इन ब्रेकफास्ट, तो उसको हम बोलते हैं स्प्राउट्स. जिनके आगे एक वाइट थ्रेड सा आपको धागा सा स्ट्रक्चर दिख जाता है, उसको आप बोलते हो स्प्राउटेड सीड्स. आगे निकलते कैसे हैं? आप एक बार कभी घर पे करते हुए भी देखना कि मम्मा स्प्राउट्स कैसे बनने के लिए रखती है. प्रोसेस क्या है इसका? आप खुद भी कर सकते हो ना. डू दिस वन थिंग, आज आप इसको अपने आप करके देखना. टेक सम ड्राई मूंग एंड पुट इट इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर. ठीक है, मूंग भी ले सकते हो, चना भी ले सकते हो, एज पर योर विश. ड्राई मूंग लिया, कंटेनर जिसमें पानी है उसमें रखा. नेक्स्ट डे यू हैव टू ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल. अगले दिन पानी को निकाल दो. रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. अब ये जो आपने पानी निकाल दिया, इसको एक वेट मॉइस्चर होना चाहिए उसमें. ठीक है, एक वेट क्लॉथ में बांध के साइड पर रख दो. स्प्रिंकल वाटर ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब जैसे कभी आपने देखा कि इसमें अगर आपको लग रहा है कि क्लॉथ ड्राई सा लग रहा है, तो पानी उस पर छींटा मार दो पानी का. रिमूव द रैप. वी विल फाइंड दैट टाइनी वाइट रूट्स हैव emerged आउट फ्रॉम द सीड, सो वी सी दैट द सीड्स हैव स्प्राउटेड. आपको अगले दिन एक दो दिन में ये 1 or 2 days लगेगा इसमें बस, और आपको दिखने लग जाएगा कि आपने जिस भी क्लॉथ में उसको रैप किया था, उसके बाहर से ये वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलने शुरू हो जाएंगे. ठीक है, तो आप मूंग या चना किसी को भी सीड्स को पानी में डाल के रखो, 1-2 दिन बाद इनमें एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकल जाएगा, और इसी वाइट स्ट्रक्चर को वी कॉल स्प्राउट, अंकुरित. एक्चुअली होता क्या है इसमें, आपको ये कभी अगर क्वेश्चन आए तो ये ऑब्वियसली हमने क्या समझा इसमें कि जो सीड जो है वो जर्मिनेट कर रहा है. ठीक है, और स्प्राउट्स हम सबको पता है, वी कैन ईट देम रॉ भी खा सकते हो, और इसको आप बॉईल भी कर सकते हो. क्यों? पहले हम देखो, आप पहले ऐसे मूंग और चना नहीं खा सकते हो, बट जब आप अंकुरित निकल आया तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, स्मूथ हो गए हैं, तो कई लोग इसको ऐसे भी खा लेते हैं. और जो लोग रॉ इसको ऐसे नहीं खाते हैं, दे boil them. You add a few spices and a tasty and a healthy snack is ready to eat. अब mention the advantages of sprouts over seeds. स्प्राउट्स का फायदा क्या होगा? द स्प्राउटेड सीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग. जो सीड्स स्प्राउटिंग के प्रोसेस से हुए वो आपके स्प्राउटेड सीड्स हो गए. स्प्राउट्स कैन बी ईटन रॉ एज सैलेड्स, आई टोल्ड यू, और दे कैन बी कुक्ड. एंड स्प्राउटेड सीड्स हैव न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा than seeds. And sprouts have less starch than the seeds, hence they are easier to digest. इसलिए आजकल जो लोग कई बार दे टेक डाइट प्लान्स, सो डाइट प्लान्स में मोस्टली जो आपका डाइट में आता है, दे ऑब्वियसली दे एडवाइस यू टू टेक स्प्राउट्स इन योर मील.
Now the next topic of your NCERT, this is about honey. How is honey made? Honey is produced by honeybees. The process by which bees make honey is very interesting. First, they go from flower to flower and collect a sweet substance called nectar. अब इसमें मैंने आपको अंडरलाइन करके इसलिए बता रही हूँ नेक्टर, अगर आपको आ जाए व्हाट इज नेक्टर, तो नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेस, स्वीट सब्सटेंस, जो फूलों का रस जिसको आप कहते हो वो होता है नेक्टर. एंड देन दे स्टोर इन देयर बी हाइव एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी. The hives containing honey are called honeycombs. Honey is collected from such honeycombs. Now, because flowers and their nectar may be available only for a part of the year, bees turn this nectar to honey and store it for their use all through the year. ठीक है, हनी कैसे मिलता है? हनी मिलता है हमें हनी बीज से. अब हनी बीज करती क्या है? दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर पिकिंग द नेक्टर. नेक्टर अभी बताया मैंने आपको, स्वीट जूसेस मतलब फूलों का रस. अब प्रॉब्लम क्या है कि जिन मंथ्स में फ्लावर ब्लॉसम नहीं होंगे उसमें ये जो मधुमक्खियाँ हैं, ये जो हनी बीज हैं, ये अपना खाना कैसे खाएंगी? क्योंकि इनका तो खाना ही यही होता है. तो ये क्या करती हैं कि जो नेक्टर इन्होंने कलेक्ट किया इसको ये कन्वर्ट कर देती हैं इनटू हनी एंड स्टोर करती है कहाँ पे? बी हाइव्स में. बी हाइव्स आपको समझो, बी का मतलब क्या हुआ? मधुमक्खी. हाइव क्या हुआ? छत्ता. तो मधुमक्खियों का ये जो छत्ता होता है वहां से हमें हनी मिलता है. एंड द रीजन वाई इट इज बिकॉज ये जो हनी बीज है दे कैन कलेक्ट नेक्टर ओनली इन दी फ्लावरिंग सीजन्स. तो बाद में भी इनको अपना खाना मिलता रहे, सो दे स्टोर दीज इन देयर बी हाइव्स. इसी तरह से ये हमें हनी मिलता है all throughout the year. Now, the next question is, several animals are listed in the table below. Mention the type of food they eat. Now we'll talk, अभी हमने अपना खाने के बारे में तो बात कर लिया, हमने स्प्राउट्स के बारे में बात करी, हमने हनी के बारे में बात करी. Now let's talk about what do animals eat by taking few examples. ठीक है, अब इसमें जैसे बफेलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स. अब कोई बेसिकली जो ये मिल्क गिविंग एनिमल्स होंगे जैसे कि बफेलोज, काउज, गोट्स, ठीक है, ये क्या खाएंगे? ये ग्रास, प्लांट्स, ग्रेन्स खाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, मिल्क, बर्ड्स, छोटे जानवर. ठीक है, जैसे चूहा खाती है, सबको पता है, बिल्ली खाती है चूहा. ग्रेन्स भी खाती है, मिल्क भी पीती है. ठीक है, थिंक एंड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. देन रैट ईट ग्रेन्स, ब्रेड, पेपर, क्लोथ्स. हम सब ने अपने घर में चूहे तो देखे ही होंगे. ठीक है, आपको पता है चूहा जो है दे ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कुछ भी मिल जाए. रैट ऑलमोस्ट ईट्स एनीथिंग, बी इट ग्रेन्स, बी इट प्लांट्स, इंसेक्ट, कुछ छोटे छोटे कीड़े, कुछ भी. रैट्स ईट एनीथिंग. Then comes lion or tiger. They eat flesh of animals. That means they eat other animals. Then comes spider, मतलब मकड़ी क्या करती है? वो एक जाल बनाती है जिसमें कि छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो फंस जाते हैं एंड इस तरह से वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है. Then comes spider जो कि स्मॉल इंसेक्ट्स आ गया. Then house lizards हमने देखा है, वो भी छोटे छोटे कीड़े, स्मॉल इंसेक्ट्स. Then cow की हमने भी बात करी थी कि काव हमें पता है ग्रास, लीव्स, हे, मस्टर्ड, ग्रेन्स. ह्यूमन बींग्स तो आपको पता है कि आप प्लांट फूड भी खाते हो, एनिमल फूड भी खाते हो. तो इसमें कोई भी एग्जांपल लिख दो. जैसे अभी आपको मैंने पहले कहा था कि एज यू विश, एज पर योर टेस्ट, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो. राइस, पल्सेस, चपाती, इडली, फ्रूट्स, एग्स, एनीथिंग. नेक्स्ट कम्स द बटरफ्लाई. तितलियाँ क्या करती है? सेम जस्ट लाइक ये जो मधुमक्खियों की तरह से ये भी नेक्टर खाती हैं. फ्रूट्स भी ये लोग खाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्रो क्या हो गया? क्रो आपका कौवा क्या खाएगा? क्रो भी ऐसे है कि इट कैन ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग, insects, plants, small organisms, rats, anything crows also eat. Then dogs हम सब अपने घर में पेट्स रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉग क्या खाता है? प्लांट फूड भी खा लेता है, कभी हम उसको चपाती ब्रेड भी दे देते हैं, और एनिमल फूड मीट भी खाता है और दूध पी लेता है. ठीक है, देन कम्स द लास्ट इज द वल्चर जैसे इसका हिंदी में नाम होता है गिद्ध. तो वो क्या खाता है? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए सड़ते हुए जो एनिमल्स हैं वो खाता है. अब आपने इस टेबल से क्या सीखा? नाउ हमने ये देखा कि एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स,
अलग अलग, वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जिनके बेसिस पे हम अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनको बाइफरकेट भी करेंगे कि किस तरह के एनिमल्स की ईटिंग हैबिट के हिसाब से हम इनको डिवाइड करते हैं. नाउ the next is, what are food producers? Give examples. Food producers, by the name we all know, green plants make their own food by the process of photosynthesis. तो ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर और सनलाइट लेके अपना खाना बनाते हैं. तो इसीलिए हम ग्रीन प्लांट्स को क्यों बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं. दे डोंट डिपेंड ऑन एनीवन फॉर फूड, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड green plants as the producers. Now next is, what are the food consumers? Give example. अब consumers कौन है? Animals are unable to make their own food by the process of photosynthesis. They depend on plants for food. Animals only consume food made by others, so they are called consumers. तो ये हो गए food consumers. अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया कि ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स. ये मैं आपको बता रही थी. तो इन्हीं फूड हैबिट्स पे जो भी हमने उस टेबल में सीखा, वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल्स इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज: herbivores, carnivores and omnivores. Now let's study them in detail. If you get this question, explain the terms herbivores, carnivores and omnivores. Then herbivores, animals which eat only plants are called herbivores. They eat grass, leaves, green fruit, bark of a tree. Examples में आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो: cow, goat, buffalo, horse, deer, sheep, rabbit, monkey, elephant, giraffe, etc. Herbivores क्या हो गए हैं? Herbivores actually they are those who exclusively consume plants and plant produce. ये जो vor है ना शब्द, ये जो vor है, it is derived from a Latin word voro, जिसका मतलब होता है actually खाना. और herbs तो अब मतलब जो plants खाएगा वो बन गया herbivore. Next is carnivore. Animals which eat other animals are called carnivores. For example, lion, tiger, vulture, lizard, wolf, leopard. Carnivores are meat or flesh eaters. अब कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, वोर का मतलब हो गया खाने वाला. तो जो दूसरे एनिमल्स को ही खाएगा, दे ईट एनिमल्स ओनली, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. अब इसी पे 2 चीजें आप और समझने की हैं कि हर्बीवोर्स क्या है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, सो वी कॉल देम प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स को आप बोलते हो प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब इन एनिमल्स को खाता कौन है, किसने खाया, कार्निवोर्स ने. सो वील से कार्निवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड carnivores are secondary consumers. The third category is omnivores. Animals which eat both plants and other animals are called omnivores. For example, human beings, cat, crow, bear, etc. Omnivores हमें पता है कि omni का मतलब होता है हर चीज खाने वाला, और वोर्स हो गया खाने वाला, तो omnivore हो गया जो कि हर चीज खाए, प्लांट्स भी एनिमल्स भी. तो आपको कई बार ये भी आता है कि ह्यूमन बींग किस कैटेगरी में आएंगे, तो ह्यूमन बींग्स आर omnivores. तो एक बार एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि दे कैन गिव यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड यू कैन बी आस्क्ड टू क्लासिफाई द एनिमल्स एज herbivore, carnivore or omnivore. Okay, now the next is define scavengers and parasites with examples. Scavengers, some carnivores and omnivores eat dead animals. They are called scavengers. They help in cleaning our surrounding. For example, crow, jackal, hyenas. Parasites, these are small plants and very small animals which live on or inside other animals or plants and get their food from them. For example, leeches, bedbugs, etc. अब है क्या actually? Like we have divided the carnivores and omnivore animals into 2 categories. That is scavengers and parasites. Scavengers तो they help to clean our environment. How? Because they consume dead bodies of animals. तो वो तो हो गए आपके scavengers. अब parasites क्या होते हैं? Parasites तो they are actually very small animals. They depend on other living animals for their food. ठीक है, इसमें आप examples कुछ भी लिख सकते हो: leeches, mosquitoes, tapeworm, hookworm, roundworm, all type of worms. अब take for example, अच्छा mosquito we
all know कि they do not have teeth. Instead, they have this long sharp pipe. किस लिए? To suck blood by piercing skin. We all know ना mosquito bite कैसे होती है. अब ऐसे ही वर्म्स, कोई भी तरह का वर्म ले लो आप, हुक वर्म, टेप वर्म, ये कहाँ होते? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स, या किसी की भी बॉडी के अंदर अगर होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको ये खाते हैं. आपने सुना होगा कभी कभी हम कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, तो एक्चुअली वो होता क्या है कि ये जो वर्म्स हैं दे ईट ऑल द डाइजेस्टेड फूड एंड सो वी डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इट अफेक्ट्स आवर ग्रोथ. तो इनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स. नाउ व्हाई इज इंडिया फेसिंग food problem today? How can it be solved? India is facing food problems today because India is not able to produce food to meet the increasing requirement of the growing population. ठीक है. अब food scarcity, we all know scarcity का मतलब कमी. Food scarcity is actually a major threat to humanity. एक खतरा है. It's a challenge for all of us. तो क्यों? क्योंकि खाना कम हो रहा है due to plenty of reasons. It is because of climate change, there is shortage of water, the increasing population. All this has led to food scarcity and we have to face this and find ways by which more food can be grown. कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? स्टोरिंग द फूड प्रॉपरली, ठीक है, ग्रोइंग बेटर क्रॉप्स, avoiding wastage of food. This is very very important. We all should be very careful that we should not waste food. Eradicating poverty. एराडिकेटिंग पॉवर्टी को आप ऐसे भी समझो कि खाना जो है ना वो सबके पास पहुँचे. ये नहीं कि कुछ ही ग्रुप है जो रिच पीपल हैं वो खा के हेल्दी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और कहीं पे जो हमारे हैं फूड इतना महंगा हो गया है, पुअर कैन नॉट बाय, सो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन हो रहा है. ऑल दिस इज अ चैलेंज. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. सी, जो खाना हम अपनी प्लेट में देखते हैं ना, जो हमें खाना मिला है ये बहुत मुश्किल से मिलता है. इट गोज थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस और हम ये समझते नहीं हैं, ये सोचते नहीं हैं कि कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं ये खाना हमें मिलने में. वी थिंक कि बस खाना बन गया, मिल गया, खा लिया, नहीं खाया, वेस्ट कर दिया. वी शुड बी वेरी केयरफुल. प्लीज डू नॉट वेस्ट फूड एंड वी शुड नॉट ओवर ईट एज वेल. Okay, the next question, and this is the last question from this. This says, what are the ways we can think of to avoid wastage of food? अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या स्ट्रेस दिया कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि खाना वेस्ट क्या तरीका है कि हम खाना वेस्टेज होने से बचाएं. ट्राई टू अवॉइड स्टोरिंग फूड्स इन लार्ज अमाउंट्स. बहुत ज़्यादा स्टोर करो ही मत, क्योंकि अगर वो बेकार गया, खराब हो गया फ्रूट, तो आप उसको फेंक दोगे. प्रिवेंट लिविंग फूड अनईटन इन मील्स. उतना ही प्लेट में खाना डालो जितना आप खा सकते हो. प्रिवेंट लिविंग फूड, खाना अपनी प्लेट में जूठा खाना मत बचाओ, क्योंकि वो किसी के काम भी नहीं आएगा. Prevent wastage of food in social gatherings or functions. This is actually happening a lot. We see, in these get-togethers, functions, marriages में, कहीं पे भी gatherings पे इतना सारा खाना वेस्टेज होता है, इतना खाना वेस्ट जाता है. उसको भी वी शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट ऑल दिस. लेफ्ट ओवर्स मस्ट बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर एंड देन रीयूज. अगर आप कुछ लेफ्ट ओवर बचा रहे हो और उसको फ्रिज में रखो ताकि वो ख़राब ना हो, एंड मेक इट अ पॉइंट दैट यू रीयूज इट एज वेल. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू अवॉइड वेस्टेज. ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी फूड का लो, आप अपने आप आपका वेस्टेज उसमें होगा ही नहीं. Always plan the cooking. Cook only the amount you need. Now this is also a very key point to be kept in mind कि हमें पता है हमने 2 जनों का खाना बनाना है, 3 जनों का बनाना है. I have to make for a family of 4. Cook according to the plan as per the need. सोच के बनाएं, ज़्यादा खाना बनाएं ही नहीं. We should make food as per our requirement. जितना आपको चाहिए. Obviously there will be no wastage. Right? So with this, we have finished this chapter. I hope you liked the video. If so, please like and share it with your friends. Subscribe to Chapter Hunt and stay tuned for many more informative videos. I'll see you soon. Till then, take care. Bye-bye.